हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएलसी के बारे में कि पीएलसी हमारा क्या होता है और पीएलसी क्यों होता है। कहने का मतलब है कि पीएलसी का उपयोग क्यों किया जाता है, पीएलसी ही क्यों उपयोग में लिया जाता है और यह क्या है, किस तरह काम करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज पीएलसी, यानी कि पीएलसी हमारी होती क्या है। पीएलसी का जो फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा कंट्रोलर हमारा जो लॉजिक बेस्ड है और प्रोग्रामेबल है, मतलब जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो पीएलसी हमारी कुछ इस तरीके की दिखती है। इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है और कुछ बटन्स होती हैं ताकि इनको हम अपने हिसाब से सेट कर सकें। तो सबसे पहले पीएलसी होता क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी कि पीएलसी इज सिंपली ए स्पेशल डिवाइस यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, यानी इंडस्ट्री में जो भी मशीन यूज होती हैं उनको कंट्रोल करने वाला एक हमारा स्पेशल कंप्यूटर होता है। कहने का मतलब है कि एक स्पेशल पर्पज के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। तो जो पीएलसी का यूज है मोस्टली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, या अगर बात करें स्टील इंडस्ट्री हो गई और एनर्जी सेक्टर, इन सभी जगह पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। और अगर बात करें तो जो पीएलसी को मैन्युफैक्चर करने वाली मुख्य कंपनियां हैं, जैसे कि साइमंस हो गई या एबीबी हो गया, हनीवेल हो गया, अलन ब्रॉडले हो गया, ये कई सारी कंपनियां हैं जो पीएलसी को बनाती हैं। और भी कुछ पॉइंट पीएलसी के बारे में जान लेते हैं। तो जो पीएलसी है इट इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मतलब जो इसका हम यूज है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अगर बॉटल में ऑयल भरना है तो क्या होगा, कन्वेयर लगा होगा और बॉटल आएंगी और उसमें पाइप से कितना ऑयल भरना है, कितने सेकंड तक उसको ऑन रखना है, ये सब पीएलसी डिसाइड करेगी और उस हिसाब से बॉटल फिल कर दी जाएंगी। और आगे बात करें तो इट इज़ ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, मतलब एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। अगर आप माइक्रो प्रोसेसर के बारे में नहीं जानते तो उस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहाँ से जाके देख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। और दे आर डिजाइन फॉर इंडस्ट्रियल यूज टू कंट्रोल मेनी ऑटोमेटेड प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज, यानी कहने का मतलब है कि जो भी इंडस्ट्री के यूज के लिए ही डिजाइन किए गए हैं, जो भी हमारे कई सारे इंडस्ट्री में ऑटोमेटेड प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब हम समझने का प्रयास करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी, यानी कि पीएलसी के आर्किटेक्चर के बारे में। तो इसके जो सबसे मेन 5 भाग होते हैं, पहला होता हमारा पावर सप्लाई। देखिए कोई भी डिवाइस है तो बिना पावर सप्लाई के नहीं चल सकती। और हमारा इनपुट मॉड्यूल एंड आउटपुट मॉड्यूल, और हमारा होता है सीपीयू। सीपीयू में जो हमारा प्रोग्राम है डाटा के रूप में स्टोर रहता है, और जो हमारा इसका मुख्य पार्ट है प्रोग्रामिंग डिवाइस, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग डिवाइस नहीं होगी तो हम पीएलसी को नहीं बता सकते हैं कि किस तरह आपको काम करना है। इनपुट सेंसिंग में हमारे ट्रांसड्यूसर्स लगे हुए होंगे जिनसे जो डाटा है इनपुट के रूप में लिया जाएगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो गया, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया या किसी ऑब्जेक्ट को सेंस करना हो गया। और जो आपका इनपुट मॉड्यूल है और आउटपुट मॉड्यूल है वो आपका ऑप्टिकल आइसोलेशन होगा। ऑप्टिकल आइसोलेशन से मतलब है कि इनपुट और आउटपुट जो मॉड्यूल है सीपीयू से ऑप्टिकली आइसोलेट होंगे। जैसे कि उसमें हम कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, ऑप्टो कपलर हो गया, ये भी हमारे एक तरह से ऑप्टिकल आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है। तो जो भी इनपुट का डाटा आएगा वो सीपीयू में जाएगा, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद सीपीयू से आउटपुट पर चला जाएगा कि हमको क्या एक्शन लेना है, मोटर रन करनी है या लाइट ऑन करनी है या पंप ऑन करना है। तो अपना इंडस्ट्री लेवल का जो भी एक्शन होगा वो आउटपुट के रूप में लिया जाएगा। जब भी डाटा इनपुट होता है तो कौन कौन से हमारे जो टास्क हैं वो परफॉर्म होते हैं, तो उनको समझ लेते हैं। इनपुट मॉड्यूल्स विल परफॉर्म 4 बेसिक टास्क, यानी जो भी हमारा इनपुट मॉड्यूल है वो 4 हमारे बेसिक टास्क परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, सेंस व्हेन अ सिग्नल इज रिसीव्ड, जो भी रिसीव्ड सिग्नल है उसको सेंस करता है। उसके बाद कन्वर्ट द सिग्नल वोल्टेज इनटू द करेक्ट सिग्नल फॉर सीपीयू, जो सिग्नल का वोल्टेज है उसको एक करेक्ट सिग्नल बनाता है सीपीयू के लिए। आफ्टर दैट आइसोलेट द पीएलसी फ्रॉम फ्लैक्चुएशंस इन द इनपुट वोल्टेज करंट सिग्नल, और जो भी इनपुट सिग्नल है अगर उसका वोल्टेज या करंट लेवल फ्लैक्चुएट हो रहा है तो उसको अलग करेगा। सेंड अ करेक्टेड सिग्नल टू द सीपीयू, सीपीयू को एक करेक्ट सिग्नल भेजेगा। ठीक है, अब पीएलसी के एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि पीएलसी के हमारे क्या एडवांटेज हैं।
तो देखिए पीएलसी के कई सारे एडवांटेज हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो पीएलसी है उसको रिले लॉजिक सिस्टम की जगह पर इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जो रिले लॉजिक सिस्टम होता था उसमें ट्रबल शूटिंग में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो पीएलसी के एडवांटेज जो है बेटर रिलायबिलिटी, यानी हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, इसको हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो है लो कहना तो नहीं सही होगा, लेकिन ये है कि अगर आप एक बार पीएलसी लगा देते हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो उसके हिसाब से लो कॉस्ट ही बैठता है। इजी कम्युनिकेशन, तो इसका जो कम्युनिकेशन है बहुत ही आसान है क्योंकि ये सीपीयू बेस्ड है। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, जो रिस्पॉन्स टाइम है काफ़ी कम है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इजी ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग करना इसमें बहुत ही आसान है। तो ये हमारे कुछ पीएलसी के एडवांटेज। अब अगर एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ इसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो देखिए पीएलसी में बहुत ही लिमिटेड डिसएडवांटेज है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर साइमंस की पीएलसी है तो उसको प्रोग्राम करने के लिए साइमंस का ही जो अपना सॉफ्टवेयर दे रखा होगा उसी से हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको दूसरे से नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से इसका एक स्टैंडर्ड नहीं है कि आप कोई भी पीएलसी कैसे भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बस यही एक थोड़ा इसका डिसएडवांटेज समझ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आए गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।